अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर मैं लाया हूँ कुछ ऐसी फिल्में जो नामुकम्मल रह गई। अच्छा, ये फिल्में हैं जो नामुकम्मल थी। इनमें से बाज़ फिल्में हो सकता है कि किसी दूसरे नाम से रिलीज़ हो गई हो। अगर इस बारे में आपको कुछ पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पहली फिल्म है दूसरा आदमी। मियाँ मीर प्रोडक्शन ने दूसरा आदमी रंगीन उर्दू और पंजाबी ज़बान में बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म के हदायतकार M.A. गौरी थे। फिल्मसाज रज़ा मीर थे। मकालमे मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने लिखे थे। फिल्म की मौसीकी वजाहत अतरे साहब ने तरतीब देनी थी, जबकि फिल्म के नगवा नगारों में थे वारिस लुधियानी और अहमद राही। फिल्म की कहानी मियाँ फैज़ रब्बानी साहब ने लिखे थे। फिल्म के सितारों में शामिल थे सुल्तान राही, रूबी, इजहार काजी, नरगिस, गुलाम मोहिउद्दीन मोहनी, खालिद अली मुंडा, मनीर ज़रीफ, रुस्तम अदीब और रंगीला। ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी, मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद दूसरी फिल्म नए लोग उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी, लेकिन ये फिल्म भी सिर्फ नाम की हद तक रही, ऐलान की हद तक रही, बनाई नहीं गई। इसके बाद समीना पिक्चर ने एक फिल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया याद सजंदी। ये फिल्म पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार हमीद चौधरी थे। फिल्म साज थे सैयद अब्दुल गफूर। नगमात इस फिल्म के लिखे थे ख्वाजा परवेज़ साहब ने, जबकि मौसीकी तरतीब दी थी फिल्म की वजाहत अतरे साहब ने। फिल्म के सितारों में रानी एजाज, आलिया, इकबाल हसन, मनवर ज़रीफ, रज़िया, खलीफा नज़ीर, बेबी दुर्दाना, शौकत रज़ा, अलाउद्दीन, सीमा चंगेज़ी, नाजरा, बहार, सबिया खानम, संतोष और नैयर सुल्तान थे। फिल्म नामुकम्मल रही, मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद फिल्म ये जहां मेरा है। फिल्म रंगीन उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार असलम डार थे। फिल्म साज थे गुलरेज़ अहमद खान और सईदुल हसन। माविन फिल्म साज से एजाज अहमद, जफ़र, मोहम्मद उस्मानी, रंधावा। फिल्म की मौसीकी वजाहत अतरे साहब ने तरतीब देनी थी। फिल्म की अक्कासी का काम सलीम भट्ट ने करना था। फिल्म के मुसन्निफ सईद साहिली थे, जबकि नगमा निगार थे सईद गिलानी। इस फिल्म की फिल्मबंदी श्रीलंका में की जानी थी। फिल्म के सितारों में बाबर अली, रीमा, मदिया शाह, मोहसिन खान, खुशबू, शेर खान, शफकत चीमा, अलबेला, अफजाल अहमद और ग्रेट सुल्तान रही थे। फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी, रिलीज़ नहीं हो सकी, सिनेमा स्क्रीन नहीं दे सकी। इसके बाद फिल्म मेरे हजूर। ये फिल्म भी रंगीन उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म में आसिया ने अदाकार जमील के साथ मरकज़ी किरदार अदा करना था, लेकिन ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता मेरे ख्याल में मेरे हजूर फिल्म अदाकार शाहिद की रिलीज़ हुई थी। अच्छी फिल्म थी मेरे हजूर, और उस फिल्म के गाने भी अच्छे थे। इसके बाद अब्बास मूवी टोन ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम सब अच्छे दी आवाज़। ये फिल्म पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार इकबाल मलिक थे। फिल्म साज शाहिद अब्बास थे। पेशकार थे फिल्म के KG चौधरी, और फिल्म की मौसीकी तरतीब देनी थी बख्शी वज़ीर साहब ने। इस फिल्म में मनवर ज़रीफ साहब ने काम करना था, लेकिन फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद नज़र आर्ट प्रोडक्शन ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम तराना रखा गया। ये फिल्म रंगीन उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार नज़र शबाब थे। फिल्म साज A. हमीद थे। मुसन्निफ शबाब किरवानी थे। फिल्म की मौसीकी अहमद शरफ ने तरतीब देनी थी। नगमात लिखे थे फिल्म के मसरूर अनवर साहब ने। फिल्म के मकालमे आगा हसन इम्तिसाल ने लिखे हुए थे। फिल्म के सितारों में नदीम, रानी, मोहम्मद अली। लेकिन मुझे याद पड़ रहा है फिल्म तराना रिलीज़ हुई थी, लेकिन वो फिल्म वहीद मुराद की थी। उसमें हीरो वहीद मुराद साहब थे, और ये नदीम वाली फ़िल्म तराना रिलीज़ नहीं हो सकी, मुकम्मल नहीं हो सकी थी। इसके बाद GM पिक्चर की एक पेशकश थी ब्लैक स्ट्रीट। ये फ़िल्म उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार महबूब थे। माविन हदायतकार थे मूसा। फिल्म साज से शेख मोहम्मद कासिम। फिल्म के नगमात लिखे थे फ़याज़ हाशमी, रौनक चौधरी साहब ने। फिल्म के मौसीकार थे लाल मोहम्मद इकबाल। फिल्म के सिंगर थे कौसर परवीन। फिल्म के सितारों में पन्ना, लहरी, नैना, आकिल, राशिद गौरी, अरशद आगा जान और आज़ाद थे। ये फिल्म भी रिलीज़ नहीं हो सकी थी। इसके बाद फिल्म बारूद रंगीन थी, बनाई जानी थी। ये फिल्म उर्दू और पश्तो ज़बान में बनाने का ऐलान हुआ था। फिल्म के हदायतकार यूसुफ भट्टी थे। फिल्म साज से रेहान, जबकि मौसीकार थे खलील अहमद। फिल्म के पेशकार A. लतीफ़ थे। कहानी और मंजरनामा खुर्रम साहब ने लिखा था। फिल्म के मकाल में लिखे थे नासिर अदीब साहब ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे बदर मुनीर, नमी, आसिफ खान, खुर्रम, यास्मीन, उमर दराज, लियाकत मेजर, हमायूं कुरैशी, शाकी और रेहान। इस फिल्म में ग्रेट बदर मुनीर और आसिफ खान जैसे अदाकार मौजूद थे। अगर फिल्म रिलीज़ होती तो बहुत कामयाब रहती। हो सकता है बारूद फिल्म किसी दूसरे नाम से रिलीज़ हुई, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद सनम प्रोडक्शन की पेशकश वहशी कैदी।
ये फिल्म रंगीन पंजाबी ज़बान में बनाई जाती थी। इस फिल्म के हिदायतकार मकसूद अहमद थे, माविन फिल्मसाज काशिफ हमीद इसरारुल हक थे। फिल्म की मौसीकी वजाहत अत्रे साहब ने तरतीब देनी थी। अक्कासी का काम करना था इरशाद साहब ने। फिल्म के मुसन्निफ रफ़ीक अहमद थे। फिल्म में सुल्तान राही ने बतौर वहशी कैदी का किरदार अदा करना था, लेकिन फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद बाबा मूवीज़ की पेशकश रंगीले शैतान। फिल्म रंगीले शैतान के हदायतकार इकबाल अली थे, फिल्मसाज एम भट्ट थे, माविन फिल्मसाज एम अशरफ थे। फिल्म रंगीले शैतान भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद फिल्म जीरा गुड्डी ये पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। फिल्म में इकबाल हसन और अशरफ चौधरी ने काम करना था, लेकिन फिल्म ना मुकम्मल रही। इसके बाद अल एतहाद प्रोडक्शन ने फिल्म पत्थर बनाने का ऐलान किया। फिल्म पत्थर रंगीन और पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार थे अल्ताफ़ हुसैन, फिल्मसाज खलीफा सईद अहमद, फिल्म के मुसन्निफ बशीर नियाज़ थे। फिल्म के नगमात लिखे थे ख्वाजा परवेज़ ने। फिल्म की मौसीकी तरतीब देनी थी कमाल अहमद साहब ने। फिल्म के सितारों में सुल्तान राही, अंजुमन मुमताज़, गुलाम मोइन, इकबाल दुरानी, नेमत सरदी, अल्ताफ़ खान, रंगीला, खलीफा नज़ीर, अदीब, मजीद अदीब, नगमा, इलियास काश्मीरी, अफजाल अहमद और मुस्तफ़ा कुरैशी थे। फिल्म पत्थर भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद अल मशरिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म कत्ल-ए-आम। फिल्म कत्ल-ए-आम पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार जहांगीर कैसर थे, फिल्मसाज अहम रेहान थे। फिल्म की मौसीकी कमाल अहमद साहब ने तरतीब देनी थी। फिल्म के मुसन्निफ नासिर अदीब थे। फिल्म के गुलकारों में शामिल थे नूरजहां और नाहिद अख्तर। फिल्म के सितारों में सुल्तान राही, आसिया, इकबाल हसन, नाज़ली, मनव्वर सईद, जग्गी रेहान। फिल्म पत्थर रिलीज़ तो नहीं हुई, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे नाम से रिलीज़ हुई हो। आपको इल्म है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आल सरकार प्रोडक्शन ने ऐलान किया फिल्म अंदाता बनाने का। ये फिल्म उर्दू ज़बान में रंगीन और सिनेमास्कोप बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार परवेज़ राना थे, फिल्मसाज थे चौधरी मोहम्मद खालिद, लेकिन ये अंदाता मुकम्मल नहीं हो सकी। यहाँ अंदाता एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसमें सुधीर, मोहम्मद अली और सुल्तान राही मुमताज़ जैसे अदाकारों ने काम किया। वो फिल्म काफ़ी कामयाब रही थी। इसके बाद फिल्म गलियां दे मुंडे। फिल्म गलियां दे मुंडे रंगीन पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार कदीर गौरी थे, फिल्मसाज नासिर भट्ट, बाबर भट्ट थे। फिल्म की मौसीकी वजाहत अत्रे साहब ने तरतीब देनी थी। फिल्म के नगमात लिखे थे हाजी कादरी से साहब ने। इस फिल्म में इकबाल हसन और मुसर्रत शाहीन ने काम करना था, लेकिन फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी। इसके बाद RI प्रोडक्शन ने फिल्म आँखें बनाने का ऐलान किया। फिल्म आँखों के हदायतकार मंजूर अहमद खान थे, फिल्मसाज थे रोमान वहीद और अब्दुल हबीब साहब। फिल्म की मौसीकी अरशद महमूद साहब ने देनी। मुसन्निफ थे फिल्म के अमीन मिर्ज़ा। फिल्म के सितारों में शामिल थे रूबी, अरशद महमूद, लतीफ़ चार्ली, इरम ताहिर। खानम पिक्चर ने एक फ़िल्म बस स्टॉप बनाने का ऐलान किया। ये फ़िल्म उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार एम यूसुफ थे, फिल्मसाज जुल्फ़िकार परवेज़ थे। फिल्म की कहानी, मकालमे और स्क्रीन प्ले का काम इकबाल कार्डार ने किया था। फिल्म की मौसीकी सफदर साहब ने की थी। इस फिल्म के सितारों में सबिया, निगत, सुल्ताना, जीनत, नज़र, गुलाम मोहम्मद और अजरा शामिल थे। ये फिल्म भी रिलीज़ नहीं हो सकी। इसके बाद फिल्म सलाम-ए मोहब्बत। फिल्म सलाम-ए-मोहब्बत उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार ST ज़ैदी थे, फिल्मसाज आगा G.A. गुल थे। फिल्म की मौसीकी खुर्शीद अनवर ने तरतीब देनी थी। स्क्रिप्ट अहमद राही साहब ने लिखा था। इस फिल्म में वहीद मुराद और शमीम आरा ने काम किया था। फिल्म सलाम-ए मोहब्बत शायद रिलीज़ हुई थी कि किसी दूसरे अदाकार के, शाहिद साहब की। इसके बाद आरिफ बिरादर प्रोडक्शन की फिल्म उच्चा ना प्यार था पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। ये फिल्म इस फिल्म के हदायतकार शहजाद हैदर थे, फिल्मसाज मोहम्मद आरिफ भट्टी थे। फिल्म के मुसन्निफ बशीर नियाज़ थे। फिल्म की मौसीकी तरतीब देने शहजाद अख्तर शहजाद साहब ने। फिल्म के नगमात मुश्ताक अलवी और लाल शाह रज़वी ने लिखे थे। ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद फासली बिरादर ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया मुझे गले लगा लो। फिल्म मुझे गले लगा लो रंगीन उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। फिल्म के हदायतकार जाहिद शाह थे। फिल्म के मुसन्निफ और फिल्म साहब सबा फाजली थे। फिल्म की मौसीकी लाल मोहम्मद इकबाल साहब ने तरतीब देनी थी। फिल्म के सितारों में शाहिद, रोजीना, हनीफ, SM सलीम, अंदलीब आज़ाद और शहनाज शामिल थे। ये फिल्म भी रिलीज़ नहीं हो सकी, मुकम्मल नहीं हो सकी, सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। इसके बाद M मतीन प्रोडक्शन ने एक नगमाती और मज़ाहिया फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया पहले आप। फिल्म पहले आप रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के मुसन्निफ और हदायतकार इकबाल रज़वी थे। फिल्म साज से M.A. गुल और S. आबिद अली और अब्दुल अजीज़। फिल्म के मुकालमे लिखे थे इकबाल रज़वी साहब ने। फिल्म के नगमात लिखे थे मोज लखनवी साहब ने।
फिल्म की मौसीकी नईम सफदर साहब ने देनी थी। फिल्म के सितारों में कमाल, नसीमा खान, कमाल ईरानी, राशिद हनीफ, नज़र शामिल थे। फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद जया फिल्म आर्ट्स ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया अपनी इज़्ज़त अपने हथ। ये फ़िल्म पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। फिल्म अपनी इज़्ज़त अपने हथ के हदायतकार जमशेद नकवी थे। फिल्म के मुसन्निफ थे सईद जाफरी। फिल्म के मौसीकार गुलाम हुसैन शब्बीर थे। गुलकारों में शामिल थी मलका तरह नूरजहां, मुनीर हुसैन। फिल्म के सितारों में थे नगमा, हबीब, अलाउद्दीन, जुमरद, रुखसाना, असद बुखारी, नीलोफर, रज़िया, अली एजाज, मनीर ज़रीफ, सलमा मुमताज़, नन्ना, कमाल ईरानी। फिल्म में मेहमान नज़रों के तौर पर काम करना था इलियास कश्मीर और इकबाल साहब ने। फिल्म अपनी इज़्ज़त अपने हथ भी सिनेमा स्क्रीन नहीं दे सकी, रिलीज नहीं हो सकी, मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद यूनाइटेड स्टूडियो प्रोडक्शन ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया, घुटन। फिल्म घुटन रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार अल्ताफ़ हुसैन थे। फिल्मसाज से सईद भट्ट। फिल्म के मुसन्निफ अजीज़ एम थे। फिल्म की मौसीकी तरतीब देनी थी के गुलजार साहब ने। इस फिल्म के अदाकार सेलेक्ट नहीं हुए थे और ये फिल्म मुकम्मल भी नहीं हुई। इसके बाद अहमद अली प्रोडक्शन ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया इश्क दी जंग। इश्क दी जंग रंगीन और पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। फिल्म के हदायतकार दरवेश से। फिल्मसाज सलीम कुरैशी थी। माविन फिल्मसाज वहीद अंजुम और चौधरी फयाज से। फिल्म की मौसीकी वजाद अतरे साहब ने तरतीब देनी थी। फिल्म के मकाल में लिखे थे नासिर अदीब साहब ने। फिल्म के मुसन्निफ थे साबिर वसीम साहब। और इस फिल्म की रस्म इब्तदा मोरगा 24/5/90 को बरोज़ जुमेरात को ग्रेट सुल्तान राय ने करनी थी, लेकिन ये फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। इस फिल्म के अदाकार भी सिलेक्ट नहीं हुए थे। इसके बाद बोदला बहार शाह पिक्चर ने फिल्म लक्की बादशाह बनाने का ऐलान किया। फिल्म लक्की बादशाह रंगीन बनानी जानी थी, उर्दू और पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। फिल्म के हदायतकार सईद राना थे। फिल्मसाज से राना तारिक मसूद साहब। फिल्मसाज से मिकी शाह, पेशकार नज़र हुसैन थे। फिल्म के मुसन्निफ इकबाल रज़वी थे। फिल्म के नगमात मिकी शाह ने लिखे थे। फिल्म की मौसीकी मुश्ताक अली साहब ने तरतीब देनी थी। प्लेबैक सिंगर थे मलका तरन्नुम नूरजहां, अनायत हुसैन भट्टी, आरिफ लोहार। फिल्म के अदाकारों में सुल्तान राय, साइमा, मिकी शाह, आरिफ लोहार, टोनी शाह, असद बुखारी, शफकत चीमा और हमायूं कुरैशी शामिल थे। ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद ईगल फिल्म ने एक फिल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया रंगीला शहज़ादा। फिल्म रंगीला शहज़ादा रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार के खुर्शीद थे। फिल्मसाज भी के खुर्शीद और गुलाम मोहम्मद साहब थे। फिल्म के मुसन्निफ बशीर नियाज़ थे। फिल्म की मौसीकी अहमद शरफ साहब ने तरतीब देनी थी। फिल्म के नवात कलीम उस्मानी साहब ने लिखे थे। इस फिल्म में रंगीला और आसिया ने काम करना था, लेकिन ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद मैसर्स फिल्म लाइन ने एक फिल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया दिल एक खिलौना। ये फिल्म दिल एक खिलौना रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार थे एस सलेमान, जबकि फिल्मसाज अजरा थी। मौसीकी निसार बज़मी ने तरतीब दी थी। फिल्म की अक्कासी अली जान ने तरतीब देनी थी। फिल्म के सितारों में शाहिद, संगीता, रूही बानो, हनीफ, मुस्तफ़ा कुरैशी, लहरी, जलील अक़वानी, वहीदा रहमान, कमाल ईरानी, साकी, नाज़ली, खालिद सलीम भुट्टो और अफ़ज़ाल अहमद शामिल थे। तो जनाब ये वो फिल्में थी जो किसी वजह से जिस फिल्मों के बनाने का ऐलान तो हुआ लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो सकी, सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। तो इनमें से अगर कोई फ़िल्म किसी दूसरे नाम से रिलीज़ हुई और आपके इल्म में है ये बात तो आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत नवाजिश होगी, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक मेरे लिए बड़े कीमती होते हैं। ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, तो वीडियो देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।